ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है अजाइल की सीरीज़ का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हमने पहले टॉपिक पे जो चीज़ डिस्कस की थी अजाइल के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हमने कब यूज़ कर सकते हैं अजाइल को, कब यूज़ करते हैं अजाइल को, और फिर इसके एडवांटेजेस को देखे और फिर इसके डिसएडवांटेजेस को देखे। और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने उसके डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को देखा। अब हमारा जो टॉपिक है अजाइल का ही एक मेथड है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। यानी अजाइल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, अजाइल एक मॉडल है और इसके अंदर इसका जो मेथड है बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, उसको हम मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा एजेंडा है वो बेसिकली अजाइल, पहले इसके मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमारा लास्ट टॉपिक जो था अजाइल मेथड्स था। आज हमारा पहला टॉपिक अजाइल मेथड होगा और उसके बाद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो इसका मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अजाइल के मेथड्स हमने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था और आज हमारा पहला टॉपिक ही अजाइल एक्सपी यानी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, ये इसका मेथड है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली आपको शायद याद होगा, मैंने इससे पहले जो अजाइल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये भी बताया था कि अजाइल बेसिकली जिससे इंस्पायर होके, यानी जिसके बाद वो चीज़ बनी थी अजाइल, वो इंक्रीमेंटल मॉडल था। और इंक्रीमेंटल मॉडल पे हम लोग बिल्ड्स पे काम करते हैं। अजाइल जब आया तो बेसिकली उसके अंदर फिर हम लोगों ने डिफरेंट, मैंने टर्म यूज़ की थी। एक स्टोरीज़ की, आपको शायद याद होगा, मैंने एक टर्म यूज़ की थी और मैंने कहा था आगे चल के हम मेथड पे इस टर्म को यूज़ करेंगे। और दूसरा मैंने स्प्रिंट यूज़ किया था। स्प्रिंट हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह दूसरे मेथड के अंदर। तो ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली ये वही यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट कैप्चर्ड की बात की है थ्रू स्टोरीज़, ये वही स्टोरीज़ है जो कि हम इंक्रीमेंटल में हम बिल्ड की टर्म को हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें सिनेरियोज़ की सूरत में हमें मिल रहा होता है। उसके फीचर्स होते हैं जो क्लाइंट्स बताते हैं वो स्टोरीज़ के, उसमें हम स्टोरीज़ के साथ करते ये हैं कि जो हमें स्टोरीज़ मिलती हैं हम लोग हर एक स्टोरी की एस्टिमेट लगाते हैं, ड्यूरेशन और उसकी कॉस्ट, यानी कितने अरसे में ये चीज़ की एस्टिमेशन होती है कि हम कितने अरसे में ये काम कर सकेंगे और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। और इसके बाद वो जो स्टोरीज़ होती है फिर हम अगर उसको हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये हम इतने अरसे में ये काम कर लेंगे और ये काम इस तरीके, यानी ये काम इस काम में, इस टास्क के अंदर ये इसकी कुछ एक्टिविटीज़ ये होंगी, जो टास्क के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस सूरत में हम उसको सेलेक्ट करके फिर उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टास्क के अंदर। इसके अलावा अगर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें, ये इंपॉर्टेंट इसमें जो फीचर होता है बड़ा अच्छा, बहुत एक अहम कॉन्सेप्ट जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग की। सवाल यह है कि पेयर प्रोग्रामिंग क्या है। पेयर प्रोग्रामिंग बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक कंप्यूटर का, सिंगल मशीन का, और उस पर 2 पर्सन बैठ के काम एक वक्त पे नहीं करते, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में करते हैं। यानी होता यह है कि शिफ्टें लगती हैं इसमें, और इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 आवर्स का अगर एक शख्स, एक पर्सन बैठ के काम कर रहा है तो 6 आवर वो डेवलपमेंट पे काम करता है और उसके बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर सेकंड पर्सन आता है उसी कंप्यूटर पे और 10 से 15 मिनट की फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग होती है, डिस्कशन होती है सॉरी डिस्कशन होती है। उस डिस्कशन की बिना पर जो सेकंड पर्सन होता है वो सीट पे बैठ के उस कंप्यूटर पे काम करता है और एक मशीन पे 2 पर्सन बैठ के काम करते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में। और इसके अलावा ये कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस, जो इसमें जो इसमें टाइमिंग्स होते हैं बेसिकली 40 आवर्स होते हैं आपके, यानी 2 सक्सेसिव वीक्स में आप 40 आवर्स आप वीक, एक हफ्ते में आप इसके रूल के मुताबिक 40 आवर्स आप उस पर काम करते हैं और उसके बाद फिर आप 2 सक्सेसिव वीक के बाद आपके पास एक टाइम होता है जिसमें आप फिर रिलैक्स करते हैं और रेस्ट करते हैं आप। यानी कहने का मकसद ये है कि आम तौर पे अगर देखा जाए मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ शिफ्टें लगती हैं उधर भी सेम सिनेरियो यही होता है कि एक मशीन होती है, उसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइमिंग्स पे आके
उस पर काम करते हैं। यानी एक मशीन अगर 24 आवर्स चल रही है तो उसमें 6 आवर्स की या 8 आवर्स की इसमें शिफ्टें लगती हैं, 6 आवर्स की शिफ्ट लगती है एंड देन उसके बाद सेकंड पर्सन आता है और इसी तरीके से उस पर काम करता है। यहाँ पर यह है कि पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि 2 पर्सन एक कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं एक्सपी के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी काम वहाँ पर हो रहा होता है वो बेसिकली एक लार्ज रूम होता है, उसमें तमाम क्यूबिकल्स होते हैं और इसके अलावा डिस्कशन वहाँ चल रही होती है, फीडबैक फ़ौरन आ रहा होता है ताकि काम बहुत क्विक हो, क्योंकि ये अजाइल का मेथड है। अजाइल में आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्विक होता है। तो इसी पॉइंट को रखते हुए यहाँ पर इस तरह से रूम डिज़ाइन किया जाता है कि जिसके बाद आपने प्रॉम्प्ट फीडबैक देना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके हवाले से उस पर कौन डिस्कशन होती है, 15 मिनट की डिस्कशन या 10 मिनट की फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन होती है और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। ये अजाइल का पार्ट है। अजाइल पे शायद आपको याद होगा मैंने ये बात डिस्कस की थी कि इसमें काम बहुत क्विक होता है और 1 to 4 वीक्स अगर छोटी स्टोरीज़ है आपके पास तो ऐसी सूरत में आप वो 1 वीक वरना 4 वीक्स में आपने ये काम ख़त्म करना होता है। तो उसमें इतना काम क्विक होता है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इसमें कोई नीड नहीं होती, ना इसमें ज़्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये इसकी प्रॉपर डायग्राम है। इस डायग्राम को हम समझते हैं और इसी डायग्राम पे बेस हमारा पूरा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। मैंने 2 डायग्राम्स इसमें रखी हैं। इस एक डायग्राम में अगर देखा जाए अगर इस एक डायग्राम में देखा जाए तो स्टोरीज़ जो हमारे पास आती है वो बेसिकली क्लाइंट की तरफ से आती है और इसमें स्पाइक का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन है बेसिकली, यानी एक पोटेंशियल सोल्यूशन है जो कि हम लोग दे रहे होते हैं। यानी एक आर्किटेक्चरल स्पाइक का मतलब यहाँ पर यह है कि आर्किटेक्चरल तरीके से जो चीज़ उसमें जो सोल्यूशन मौजूद है वो और जो स्टोरीज़ आ रही हैं आपकी क्लाइंट की तरफ से वो रिलीज़ प्लानिंग होती है और वो उसमें जो चीज़ जो पहले डिस्कस किया था चेक होती है आपकी एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट। ये 2 चीज़ें इसमें एस्टिमेट होती है और फिर स्पाइक इसमें इन्वॉल्व होता है। स्पाइक में हमारा जो अपना सोल्यूशन होता है, जो बेटर सोल्यूशन होता है कि इसमें किस तरह हम टाइम और कॉस्ट को यूज़ करते हुए हम लोग आगे इसमें फर्दर काम कर सकते हैं। और अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं एस्टिमेशन के हवाले से तो फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आइट्रेशन की तरफ। आइट्रेशन का मतलब ये है कि एक स्प्राइट उसी में ही अगर दूसरे हम लोग इस पर काम करना चाहिए क्योंकि उसमें चंक के अंदर में मज़ीद काम उस पर हम लोग लेके चलते हैं। अगर बग्स हो तो बग्स की सूरत में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बग्स हो तो उस सूरत में हम उसको रिपीट करके हम उसको रिजॉल्व करते हैं, वरना हम नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर एक्सेप्टेंस हो, कस्टमर अगर इसको अप्रूवल दे और अप्रूव्ड करे तो ऐसी सूरत में हम स्मॉल रिलीज़ जो हमने एक स्टोरीज़ की सूरत में हमने लिया था हम रिलीज़ करके अपने कस्टमर को चेक करवा के हमको हम रिलीज़ कर देते हैं, यानी हम डिलीवर्ड कर देते हैं। ये एक और डायग्राम है। इस डायग्राम को हम समझते हैं। ये बेसिकली ये एक्सप्लोरेशन पार्ट है जिसमें डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं जो कि आपके क्लाइंट की तरफ से आती हैं और इसके बाद ये स्पाइक्स हैं, ये डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। हम आइट्रेशंस की सूरत में एस्टिमेशन और स्पाइक्स की सूरत में हम डिफरेंट स्टोरीज़ को हम रिजॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड फेज़ है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोग करते ये हैं कि फिर इसको आइट्रेशन, जो चीज़ हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिस तरह मैंने पिछले वाले डायग्राम में मैंने बताया था हम जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एस्टिमेशन के हवाले से तो ऐसी सूरत में हम आइट्रेशन पे ले आते हैं जिसमें पेयर प्रोग्रामिंग होती है। इस पेयर प्रोग्रामिंग में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। हम जैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस के साथ साथ वो टेस्टिंग होती है और इसके बाद वो लूप में चलता रहता है और जब वो चीज़ वो पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद वो एक्सेप्टेंस उसकी टेस्टिंग होती है, अप्रूवल देता है इसका कस्टमर और इसके बाद स्मॉल रिलीज़ हम लोग कर देते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है इसमें हम स्टोरीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्टोरी स्पाइक्स लेते हैं अपने कस्टमर से एंड देन उसके बाद उसमें हम अपना आर्किटेक्चरल स्पाइक्स को यूज़ करते हुए
हम उस पर दो चीज़ें हैं, एक कॉस्ट, एक टाइम और कॉस्ट की हम एस्टिमेशन, जिस तरह मैंने पिछले इसमें कहा था, दो चीज़ें हमारी टाइम और कॉस्ट की हम एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं। और उसके बाद अगर हम उस स्पाइक्स में हम मज़ीद सोल्यूशन देते हुए इसको बेटर करते हुए अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर इसको हम आइट्रेशन की तरफ ले आते हैं और फिर उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। उसमें बग्स होते हैं तो बग्स को रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर इसी में ही नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद अगर कस्टमर अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है, तो स्मॉल रिलीज़ की सूरत में वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इस नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अजाइल का अगला मेथड है, स्क्रम। अगर कोई सवाल हो एक्सपी के हवाले से तो मुझसे आप काइंडली मुझसे आप कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। और अगर हम जिसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो हमारा अगला स्टेप होगा, हमारा अगला क्या बोलते हैं मेथड होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।